नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार ठाकुर आपको अक्सर पीपीटी और वीडियोस इस लॉकडाउन के पीरियड में आपका मोराल अप रहे, और क्योंकि मैं एक पूर्व फौजी हूँ, इससे हम ऐसा मानते हैं कि शांति काल में किए गए प्रयोग और अभ्यास वास्तविक टाइम में हमें ज़्यादा तेज गति और दिशा देते हैं। दोस्तों, संसार में या ब्रह्मांड में चारों अवस्थाएं, मटेरियल वर्ल्ड, प्लांट, एनिमल और नॉलेज वर्ल्ड में पहले की तीनों अवस्थाएं अपने व्यवहार, कार्य, आचरण में निश्चित और पूरी हैं। ये चौथी अवस्था में ही काम करने को है। इसी के कारण आदमी और ये समाज इंडिविजुअल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग यानी फैमिली वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब शिक्षा है क्या? शिक्षा जीने के लिए ज्ञान है। कैसे मैं जीऊं? स्वयं में, फिर स्वयं से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्र। इसी को लेने के लिए ज्ञान है। अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि मैं मुनि का प्रचार कर रहा हूं, मगर दोस्तों, मैं मुनि का प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि मुनि एक सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, एक ज्ञान का प्रचार कर रहा है, और वो ज्ञान कोई मुनि की बपोती नहीं है। परंतु वो ज्ञान है कहाँ? क्या वो ज्ञान अशोक कुमार में है, या कोई विशेष व्यक्ति में है, या किसी ग्रंथ में है, या कहीं और? तो दोस्तों, वो ज्ञान इस प्रकृति में कंपन, ध्वनि, प्रकाश, अस्तित्व की चीजों में और अस्तित्व की प्रक्रियाओं में है। आपको भगवान दत्ता से याद होंगे, जिन्होंने 24 गुरु बनाए जो प्रकृति से थे। इतनी बड़ी आपके सामने लेबोरेटरी खुली हुई है, इतनी बड़ी किताब खुली हुई है, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकृति में छिपे ज्ञान जो कंपन और अनेक अनेक रूपों में अवेलेबल है, जो इसकी प्रक्रिया को समझ लेता है वो वैज्ञानिक कहलाता है, और जो इसके साथ अगले भविष्य को जोड़ लेता है उसको लोग फिलॉसफर कहते हैं। और मैंने इसको प्रैक्टिकल में अपने से जोड़ करके इसको फैलाने का कार्य किया है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड में पहले से ही है। मेरा कार्य उस ज्ञान के कुंड से आप तक उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए एक पाइप भर और एक माध्यम भरा है। संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड में है। इससे किसी घटना के घटित होने या किसी ज्ञान के प्रकाशमान होने में मैं अवस्था की बजाय व्यवस्था के निर्माण में भागीदार हूं। मेरे साथियों, मुनि स्कूल किसी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है। ये मुनि का प्रचार नहीं है, ये उस सिद्धांत का प्रचार है। और जब हम कोई मुनि नाम लेके कुछ कहते हैं तो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने परसेप्शन से जी रहा है। जब वो अपने परसेप्शन में मुनि मेथड का नाम लेता है तो एक परसेप्शन में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर का नाम आ जाता है, और जब इस स्ट्रक्चर से वो अपने को जीता है तो कुछ दिनों बाद उसमें वो क्षमता आ जाती है जिससे वो पूरी प्रकृति के उस कंपन को, उस रहस्य को, उस प्रक्रिया को समझने लगता है। तब ना तो मुनि की जरूरत है और ना अशोक कुमार ठाकुर की जरूरत है, तब वो ज्ञान आपका होता है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि स्कूल का मतलब है जहां जिंदगी के उन संघर्ष के दिनों को कम किया जा सके, उसको बोलते हैं स्कूल। क्योंकि हर बच्चा एक जिज्ञासा लेके आया हुआ है। उसके संघर्ष के दिनों को कम कर सकूं, मैं वो फैसिलिटेट कर सकूं, वो मोटिवेट कर सकूं, वो सुपरवाइज कर सकूं, और उसकी सफलता में पार्टनर हो सकूं, यही तो काम होता है। मैं अक्सर इसीलिए जितने दुनिया में लोग असफल हुए, ये कोई मैं ही नहीं अकेला कर रहा हूँ, जितने लोग असफल हुए उन सबको धन्यवाद करता हूँ
कृतज्ञ हूं उनके प्रति कि उन्होंने अपना जीवन, अपनी साधना इस ज्ञान के रहस्य को पाने के लिए किया। प्रत्येक व्यक्ति किसी परसेप्शन से जुड़ा होता है। मैं उनसे बोलता हूं कि अपना परसेप्शन अगर आपने चेक करना है तो चेक कीजिए, वो वेरीफाइबल होना चाहिए, वो किस रैशनल होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और सार्वभौम और सभी जगह के हिसाब से होना चाहिए। वो हर दुनिया में हर आदमी हर जगह हर समय चेक कर सके, वो यूनिवर्सल होगा तो वो बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप एक नए भविष्य के निर्माण के लिए दोस्त साथी हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप राजनीति की बातें नहीं करते। मैं उनसे कहता हूं, मैं राजनीतिकों से कहता हूं कि देखो, राजनीति में शिक्षा हो, शिक्षा में राजनीति ना हो। मुझे अपने प्रधानमंत्री जी की बात याद आती है कि बहुत सुंदर उन्होंने वाक्य कहा कि आप शिक्षा में कुछ रिफॉर्म करिए, कुछ रिफॉर्म करिए, पर फिर उसको परफॉर्म कीजिए और फिर उसको ट्रांसफर कीजिए, तब ये दुनिया स्वर्ग की तरफ बढ़ेगी। दोस्तों, यही मैं भी कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रयोग किए हैं, ये प्रयोग कोई खाली मुनि स्कूल की प्रॉपर्टी नहीं है। ये समाज के द्वारा समाज के लिए किया जाने वाला, पर अपने संबंधित किया जाने वाला कार्य है, क्योंकि इस समाज में ही तो मुझे रहना है। मेरे बच्चे भी समाज से होंगे, मेरी दुनिया भी समाज से होगी। अगर मैं बेहतर हो भी गया तो क्या, जब समाज बेहतर नहीं हुआ। तो भारतीय संस्कृति की इन्हीं गहराइयों को मुनि स्कूल करने का प्रयास करता है। और ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। साथियों, जो हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको पीपीटी भेजी, वीडियोस भेजी, और भी हमारे मुनि स्कूल में किए जाने वाले सफल प्रयोग, इन सब के बारे में एक चैनल है मैंने बनाया है, मुनि इंटरनेशनल स्कूल। मैं चाहता हूं इनको अगर आपको जानना हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि जिससे हम आपको बता सकें कि क्या नए प्रयोग कर रहे हैं और आंसरेबल हो सके। धन्यवाद।